कांग्रेट कमांडर को किसी जरूरी मीटिंग से सरकार द्वारा बाहर भेजा गया। मीटिंग में जाने से पहले कमांडर को उनकी घर की और वाइफ की देखभाल करने के लिए एक ऐसा सैनिक चाहिए जो पूरी तरह से ईमानदार और अपने काम में वफादार हो। तभी कमांडर की मुलाकात गुआन नाम के इस रसोइया से हुई। गुआन नाम का ये रसोइया अपनी जान लुटा देगा लेकिन किसी को धोखा नहीं देगा। गुआन की वफादारी को और ईमानदारी को देख के उसने उसे अपने रसोइया के रूप में नियुक्त कर लिया। जब 1 महीने बाद कमांडर वापस अपने घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को गुआन के साथ रोमांस करते हुए पकड़ किया और ऐसा देखती ही उन्होंने उन दोनों को गोली मार दी। दरअसल ये तो बस मामूली सी बात है, असली कांड तो इन लोगों ने पूरे महीने किए हैं जिन्हें आप बड़े ही मजे के साथ देखने वाले हो। ये बात यहाँ से शुरू हुई। कमांडर को मीटिंग में जाने के बाद मेलेडी ने गुआन से कहा, तुम्हें अपनी जगह पर न मिले तो मत जाना कि मुझे तुम कोई जरूरी काम है, ऊपर जाना, ठीक है? अब ये कमांडर की पत्नी के ऑर्डर थे तो वो उसे फॉलो करने थे। दरअसल कमांडर की पत्नी का नाम मेलेडी था। मेलेडी ने गुआन के लिए एक नियम बनाया। बोला कि जब भी उसे ये लकड़ी का बॉक्स उसे उसकी जगह ना दिखाई दे तो वो समझ जाए कि उससे मेलेडी को काम है और वो ऊपर आ जाए। अब अगले दिन जब गुआन बाहर सेना के साथ काम करके कमांडर के घर वापस आया तो उसे वो लकड़ी वाला बॉक्स उसकी जगह नहीं मिला, वो अलग जगह पर रखा हुआ था। उसे देखकर वो समझ गया कि कमांडर की पत्नी को उससे कोई जरूरी काम है। वो तेजी के साथ ऊपर गया। वो बोला, आप क्या कर सकते मैडम? ये सुनकर मेलेडी ने कहा कि मेरे रूम की लाइट ठीक नहीं है, अगर तुम्हें लाइट ठीक करनी आती हो तो कर दो। गुआन ने लाइट ठीक की और वहीं पर कमांडर की पत्नी को इस तरह देखा। मेलेडी रोमांस की भूखी थी, उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसकी कमी को पूरा कर सके। गुआन बहुत ज्यादा डरता था। वो उससे ये बोल के, क्या मैं नीचे जा सकता हूँ? वहां से चला गया। अगले दिन जब वो सब्जियां लेकर रसोई में जा रहा था तो उसे वो बॉक्स फिर से कहीं और जगह मिला। ये देखकर गुआन 3 घंटे वहीं पर खड़ा रहा। जब गुआन ऊपर नहीं गया तो मेलेडी खुद ही नीचे आ गई और गुस्से में उससे ऊपर आने के लिए बोला। गुआन की मजबूरी थी कमांडर की पत्नी के ऑर्डर्स को मानना। वो ऊपर पहुंचा और मेलेडी को देखते हुए ये बोला, हाँ, जी लेडी। ये सुनकर मेलेडी ने ये कहा, मानो जो भूखे रह जाओगे, सामने रख थाली हाथ भी नहीं लाओगे, बिल्कुल बीमार हो। ये कहने के बाद उसने गुआन के सीनियर पर फोन किया। सीनियर आते ही गुआन से बोला कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी परेशानी और ज्यादा बढ़ा दोगे। गुआन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसने उनकी किया परेशानी बढ़ा दी। सीनियर फिर उससे ये बोला, सेवा नहीं करो, कमांडर इस बात की चिंता लगी रहेगी, वो मेरी टास्क को पूरा नहीं कर पाए, समझे? फिर इसका ये सुनकर गुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगले दिन गुआन कमांडर की पत्नी के पास आया और गिड़गिड़ाकर बोला, मैडम आप जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा, पर मुझे आप नौकरी से मत निकालिए। दरअसल गुआन एक बहुत ही गरीब फैमिली से है। उसके बाद मेलेडी ने भी ये बोला और उससे वो सब करवाने लगी जो वो चाहती है। रोमांस करते वक्त बीच में ही सीनियर का फोन आया। फोन पर मेलेडी ने ये कहा, असर हुआ है, आज वो बहुत अच्छे काम कर रहा है और उसके काम में बहुत खुश हूँ। मेलेडी को बस प्यार चाहिए। अब मेलेडी डेली गुआन से यही सब करवाने लगी। गुआन के सीनियर जो थे वो उस पर अपना हुक्म चलाते हैं, लेकिन अब उन्हें क्या पता कि वो अब कुछ ही दिन में वो बड़ा आदमी बनने वाला है, क्योंकि कमांडर की पत्नी गुआन से प्यार करने लगी है। अब मेलेडी खुद खाना बनाने लगी और गुआन से ये बोला। गुआन को एक बार कोई छोटी सी बीमारी हो गई, जिसके बाद मेलेडी ने खुद ही उसका इलाज किया। अब वो उसका ख्याल अपने पति से भी कई गुना ज्यादा रखने लगी। एक बार जब वे दोनों बैठ के बातें कर रहे थे तभी गुआन मेलेडी से बोला कि सुनो, कुछ ही दिनों में बरसात शुरू होने वाली है, क्या तुम बाहर फसलों में घूमने चलोगी? उसकी ऐसी बात सुन के पर क्या
मेलोडी का जवाब ये रहा। गुआन बोला, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो अब। अगले दिन गुआन उसे एक बोरे में बंद करके वहां से ले जाने लगा और जब गेट पर गार्ड द्वारा पूछा गया कि इसमें पीछे क्या बांध कर ले जा रहे हो, तो गुआन बोला कि मैडम ने पहले तो भुट्टे मांगा लिए, फिर बोला कि अब इन्हें वापस करके आओ, और हंसते हुए बोला, सच में मैडम बहुत काम कराती है यार। ऐसा सुनने के बाद भी गार्ड को यकीन नहीं हुआ, और जब उसे यकीन नहीं हुआ तो गुआन ने उसे एक कहानी सुनाई जो कि बोर 3 से रिलेटेड थी, जिसे सुनने के बाद वो घबरा गया और उसे जाने दिया। अब ये दोनों एक मक्का के खेत में आ पहुंचे। मेलोडी ने यही लगभग 15 से 20 साल बाद कोई खेत देखा है। कमांडर ने अब तक बस उसे घर में ही रखा है और घर में ही सारी फैसिलिटी दी है। मेलोडी के पास पैरों में पहनने के लिए सैंडल वगैरह नहीं थी, तो सबसे पहले गुआन उसके लिए सैंडल लेकर आया, जिसे बाद ये अपनी साइकिल पर घूमने के लिए निकल गए। मेलोडी को ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखने को मिला। मेलोडी को ऐसा लगने लगा कि अब वो गुआन के बिना रह ही नहीं सकती। बातों ही बातों में अब वो प्यार और रोमांस करने लगे। अब ये लोग घूम घाम के अपने घर वापस आए। घर में तो ये दोनों अपनी हद ही पार कर दिया करते हैं और गुआन तो अपनी औकात ही भूल जाता है। इतना सीधा इंसान अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। गुआन पहले बिल्कुल सीधा और ईमानदार हुआ करता था, अब वो ऐसा बन चुका है कि उसकी नस नस में चालाकी है। एक बार अचानक से कमांडर बिना मेलोडी को बताए घर पर वापस आ गए और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। कमांडर की नस्ल ऐसी थी कि उन्हें समझौता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यही वजह रही कि उन्होंने उन दोनों को तुरंत ही मार डाला। लेकिन गुआन की नींद खुलने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। सपने से बाहर आते ही गुआन कमांडर के घर के बाहर आया और मेलोडी को आवाज दी। आवाज को सुनते ही मेलोडी रोते हुए खिड़की पर आई। गुआन ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? गुआन सोचने लगा कि जो मेरे साथ हुआ वो मेलोडी को बताना चाहिए या नहीं। उसका फाइनल फैसला ना बताने का रहा, वो इसलिए कि अगर उसने उसे बता दिया तो और ज्यादा टेंशन में आ जाएगी। मेलोडी वहां पर बोली कि गुआन, मैं सोचती हूँ कि काश तुम मेरे पति होते। उसने पूछा, क्यों कमांडर में क्या कमी है? कमांडर के तो बेहिसाब पावर है। फिर भी मेलोडी बोली, वो सिर्फ नाम का मर्द है, काम का नहीं। ये सुन के गुआन सब कुछ खुद ही समझ गया और बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा बना के खिलाता हूँ। उसके बाद दोनों ने बहुत सारी अलग अलग तरह की डिश बनाई और खाने लगे। खाने के साथ साथ मेलोडी दारू भी पी रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी ये गुआन नहीं समझ पा रहा। फिर अचानक गुआन के मन में एक सवाल आया और उसने उससे उसकी शादी के बारे में पूछा कि उसकी शादी कमांडर से कैसे हुई। मेलोडी की आंखें नम है। नम आंखों के साथ ही उसने उस नामर्द की कहानी बताने लगी कि कैसे उसकी शादी कमांडर से हुई। ये सब सुनने के बाद गुआन बिल्कुल टूट गया और सोचने लगा कि मेलोडी के साथ बहुत गलत हुआ है और कहा कि आखिर अब तक तुमने कमांडर को डिवोर्स क्यों नहीं दिया? उसके बदले में उसने जवाब दिया कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल है और यही वजह है कि वो 15 से 20 साल बिना रोमांस और इंटीमेट हुए रह रही है। इन सारी बातों को सुनने के बाद तो मुझे भी लग रहा है कि मेलोडी शायद कुछ गलत नहीं कर रही। इसके बाद गुआन सुस्त हो गया और गुआन को सुस्त देख के मेलोडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और फिर से उसके साथ रोमांस करने लग गई। पूरी रात उनका यही सब कुछ चलता रहा। अब ऐसे ही चलते चलते एक दिन मेलोडी और गुआन में लड़ाई हो गई। लड़ाई में गुआन मेलोडी से बोला कि तुमने ही तो बोला था कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ समझूं। उसके तुरंत बाद ही मेलोडी बोली, आज तक इतनी ऊंची आवाज में कमांडर ने मुझसे बात नहीं की तो तुम कैसे कर सकते हो? इतना सुनते ही गुआन उसे उठाकर ऊपर ले जा ही रहा था कि तभी मेलोडी के पैर लगने की वजह से वो शीशा टूटकर नीचे गिर गया जो उसे आर्मी द्वारा गिफ्ट किया गया था। जिसके बाद मेलोडी एकदम आग बबूला हो गई और उसे ऐसा बोलने लगी, मुझे प्रीमियर दिया था पता है? अब उसने उसे कुछ ज्यादा ही नीचा दिखा दिया तो गुआन बिल्कुल छम पड़ गया। जब मेलोडी का गुस्सा शांत हुआ तो वो उसे आराम आराम से टच करने लगी। ऐसा लग रहा है अब उसका गुस्सा प्यार में तब्दील होने वाला है। देख लो
ठीक वैसा ही हुआ जैसा अभी अभी आपको बताया गया है। इस मूवी में स्टोरी से ज्यादा रोमांस है। हम आपको वो सारा रोमांस नहीं दिखा सकते, इसीलिए जो थोड़ा नॉर्मल रोमांस है उसे दिखा रहे हैं। मेलेडी को अगर किसी को काबू में करना है तो उसको प्यार कीजिए। सब कुछ करने के बाद मेलेडी एकदम इमोशनल हो गई और गुआन से नर्म शब्दों में बोली, मेरा बचपन तुमसे कई गुना दर्दनाक बीता है। मेरा परिवार एक बार नहीं बार बार मौत के बहुत करीब तक आया है, यहाँ तक कि परिवार के कुछ सदस्य तो मर ही गए। तभी गुआन बोला, काश हम दोनों को कोई रोकने टोकने वाला ना होता और हम खाते पीते मौज करते, यहाँ तक कि एक दूसरे की बाहों से लिपटे रहे। फिर एकदम उदास होकर बोला, पर हमारा ये सपना कमांडर के आते ही टूट जाएगा। फिर मैं ये ड्यूटी छोड़कर बेस में किसी और काम पर लग जाऊंगा। ऐसा सुनते ही मेलेडी ने अपने घर का मेन दरवाजे पर ताला लगाया और जितनी खिड़कियां थी सबके पर्दे भी सही से लगा दिए। ये सब करने के बाद उसने कमांडर पर फोन किया और ये पता किया कि वे घर वापस कब आने वाले हैं। सारी जानकारी लेने के बाद उन दोनों ने फिर से जी भर के रोमांस किया और बेड पर दोनों ऐसे ही पड़े रहे। एक दिन गुआन बाहर से सब्जी बनाने के लिए ताजा सब्जी लेने के लिए गया, लेकिन अचानक पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो वहीं पर बैठ गया और कुछ अलग ही सोच में खो गया। जब गुआन बहुत देर तक घर वापस नहीं गया तो मेलेडी खुद ही उसके लिए नाश्ता लेकर आई और पास ही में बैठ के बोला कि गुआन, कितने दिन हो गए ना तुमने अभी तक अपनी बीवी बच्चों से ना तो बात की है और ना ही उनसे मिलने के लिए गए हो। अब तू ऐसा करो, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने परिवार के पास घूम आओ। जैसे ही तुम वहाँ से आओगे तो मैं तुरंत ही तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी। काफी देर तक गुआन उसकी बातें सुनता रहा। मेलेडी प्रेग्नेंट हो गई है, ये अब सुनने गुआन से छुपा ली। मेलेडी ने उसे अपने परिवार के पास जाने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि कल सुबह ही कमांडर आ जाएंगे। वो वजह यह है कि उनकी मीटिंग खत्म हो चुकी है। गुआन की नीयत बिल्कुल भी नहीं कर रही कि वो मेलेडी को एक दिन के लिए भी कहीं छोड़कर जाए, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। मजबूरन उसे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मेलेडी बोल रही है। मेलेडी उसे बाकायदा विदा कर रही है। उसने गुआन के हाथों में बहुत सारे पैसे थमाए और उससे उसकी बीबी के लिए कपड़े खरीदने के लिए बोला। साथ ही एक बात और भी कही। मेलेडी बोली, और तुम वापस तब तक मत आना जब तक कि मैं कोई लेटर तुम्हें ना भेज दूं। जब गुआन वहां से जा रहा था तो उसे रास्ते में ही कमांडर वापस आते हुए नजर आए। उन्हें देखते ही उसने सैल्यूट किया और वो भी अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर आकर वो अपनी पत्नी के पास सोया। उसकी पत्नी हैरान हो गई, ये सोच करके वो जब भी घर वापस आता तो वो उसके साथ रोमांस करता, लेकिन अब की बार उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। और ये बात उसकी पत्नी ने बोली भी। गुआन अब बेहद परेशान रहने लगा। उसकी आदत पड़ चुकी थी घर के सभी कामकाज करने की। गुआन की रियल पत्नी जो थी वो उसे ऐसा करने से हर बार रोकती, क्योंकि उसके होते हुए वो ये सब काम नहीं कर सकता। अब ऐसे ही करते करते 5 साल बीत गए और अभी तक मेलेडी ने उसे ना तो कोई लेटर भेजा और ना ही कोई टेलीग्राम किया। लगता आपको क्या मेलेडी उसे भूल गई। हमारी और तुम्हारी तो पता नहीं, लेकिन गुआन को अब ऐसा लगने लगा था कि मेलेडी ने उसे भुला दिया। गुआन है कि पल पल हर पल बस उसे ही याद करता रहा है और उसकी हरकतें भी बिल्कुल पागलों के जैसी हो गई। वो डेली डाकिया से पूछता कि क्या उसके लिए कोई लेटर या टेलीग्राम आया है, लेकिन हर बार डाकिया का जवाब बस यही रहता। गुआन जब ढोरों के नीचे साफ सफाई का काम कर रहा था तभी उसे यहाँ ये एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिस पर क्या लिखा था कुछ नहीं पता। अगर किसी और भाषा में लिखा होता बता देता। वो बस सारा दिन उस लकड़ी पर लिखे हुए नाम को ही देखता रहता और काम करता रहता। शायद मुझे तो उस पर मेलेडी का लग रहा है या फिर आर्मी से संबंधित हो सकता है। खेलते वक्त गुआन के बेटे ने उस लकड़ी पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। ये देखते ही गुआन ने अपने बच्चे के इतनी तेज थप्पड़ मारा कि उसका पूरा गाल लाल पड़ गया। गुआन की पत्नी को उसका ये व्यवहार कुछ पागलों के जैसा लग रहा था, तो वो तुरंत भाग के अपने ससुर के पास आई, यानी गुआन की पिताजी के पास। गुआन के पिताजी ने उसे डांटा और उस लकड़ी की तख्ती को तोड़ दिया। तुरंत बाद ही उसके लिए एक लेटर आया जो कि मेलेडी का था।
जो लेटर मेलेडी ने भेजा वो डायरेक्ट गुआन के पास नहीं आया। गुआन से पहले ही उसे उसकी पत्नी के पिताजी ने पढ़ लिया। गुआन अब पागल सा तो हो ही गया है, तो उसे उन सब बातों और चीजों से कोई फर्क नहीं पता और बेस में वापस जाने के लिए फौरन ही गाड़ी में बैठ गया और मेलेडी के घर आ पहुंचा। घर आते ही उसने मेलेडी को कुछ बीज दिए खाने के लिए। मेलेडी उसे देखकर बेहद खुश हुई। उसने ज्यादा टाइम उसके साथ नहीं गुजारा क्योंकि कुछ ही वक्त में कमांडर के घर आने का टाइम होने वाला है। फिर बाद में गुआन के सीनियर द्वारा उसे बोला गया कि मैडम के कहने पर कमांडर ने उसे शहर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी का मैनेजर बना दिया गया, जिसकी सैलरी एक कमांडर से भी बहुत ज्यादा होती है। उसे नहीं पता था कि ये रात मेलेडी के साथ आखिरी रात थी। साथ ही अब जो बच्चा मेलेडी के पेट में था वो भी अब यही लगभग 15 साल का हो गया। वो बच्चा कमांडर का भी बल्कि गुआन का ही है और ये बात आपको बड़े अच्छे से पता होगी। अब यहाँ गुआन मेलेडी को कुछ देने के लिए आया है। वहाँ का गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था, तो उसने उसे ढेर सारे पैसे दिए और अंदर चला गया। अंदर के गार्ड से गुआन ने बोला कि मुझे इस घर की मालकिन से मिलना है, मेरी उनके साथ कोई जरूरी मीटिंग है। गार्ड मेलेडी को बुलाने के लिए अंदर गया और उसे अंदर जाके गुआन का नाम बताया। मेलेडी अंदर से खुद बाहर नहीं आई बल्कि एक पर्ची पर अपनी बातें लिख दी और गार्ड से उस पर्ची को गुआन को देने के लिए बोला। गुआन उस पर्ची पर लिखी बातें देखकर बिल्कुल टूट गया और वहां से उल्टे पैर लौट आया। दरअसल उस पर्ची पर यह लिखा हुआ था। अब गुआन के पास पैसे की कमी नहीं थी, वो बस चाहता था कि उसे मेलेडी की झलक देखने को मिल जाए और उसके बेटे की। दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।